वेलकम एवरीवन, दिस इज़ सुमेर अली एंड टुडे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, वो होगा लेक्चर नंबर 4 होगा। पहले जो था हमने लेक्चर नंबर 3 जो डिस्कस किया था, ये वाला हमने किया था लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो आज भी हम दूसरे लॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 4 थे। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके, और हो सके तो लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है अच्छी अच्छी जो है इस लेक्चर्स की वीडियो आपके पास रिसीव हो। तो आज हम जो है लॉजिकल प्रॉब्लम्स की शीट नंबर 12 को करते हैं। आज हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो है 12 शीट को करते हैं। क्या मैं आपको समझा देता हूँ। पहला हम स्टेटमेंट फैक्ट्स 3 फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आंसर्स है। ये तमाम के तमाम ये पूरा क्वेश्चन है। ये पूरा क्या है? क्वेश्चन है। ऑल डॉग्स लाइक टू रन, सब डॉग्स लाइक टू रन, सम डॉग्स लाइक टू स्विम, कुछ डॉग्स उनमें से स्विम करना पसंद करते हैं। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर्स, और कुछ डॉग्स अपने मास्टर्स की तरफ देख रहे हैं। कैसे कि मास्टर्स कौन? मतलब जो पेट डॉग नहीं होते, पेट डॉग्स, वो अपने मास्टर्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट। इफ़ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आर फैक्ट्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आल्सो बी फैक्ट? अगर 3 फैक्ट्स हैं तो इन 3 स्टेटमेंट्स में कौन सा फैक्ट होगा? तो ऑल डॉग्स हु लाइक टू स्विम लुक लाइक देयर मास्टर गलत होगा, क्योंकि जो डॉग्स जो है स्विम करना पसंद करते हैं वो अपने मास्टर की तरफ देख रहे होंगे। नहीं, डॉग्स हु लाइक टू स्विम, ऐसे डॉग्स जो स्विम को पसंद करते हैं, आल्सो लाइक टू रन, ये क्लियर होगा। क्यों? डॉग्स जो स्विम करना पसंद करते हैं वो भागना भी पसंद करते हैं। डॉग्स हु लाइक टू स्विम आल्सो लाइक टू रन। कुछ जो अब क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे डॉग्स है, ठीक है, डॉग्स जो अगर हम 10 डॉग्स की बात करते हैं, 10 डॉग्स की, तो यहाँ एक काम करता हूँ। अगर हम 30 डॉग्स की बात करते हैं, ठीक है, तमाम ऑल डॉग्स लाइक टू रन, 30 डॉग्स की सिंपल सपोज के तौर पर, तो उनमें से 10 जो होंगे वो स्विम करना पसंद करेंगे। क्या? स्विम करना पसंद करेंगे। ठीक है, उनमें से 10 डॉग्स जो हैं रनिंग करना पसंद करेंगे, और उनमें से और जो है 10 डॉग्स, और जो अगर हम 10 डॉग्स की बात करेंगे मास्टर्स की तरह मास्टर्स को देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये 3 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये हम बोलेंगे कि अगर जो स्विम करना पसंद करते वही अपने जो स्विम करना डॉग्स जो ऐसे डॉग्स जो स्विम करना पसंद करते हैं वो रनिंग करना भी पसंद करते। तो स्टेटमेंट नंबर क्या हो गई? स्टेटमेंट नंबर 2, डॉग्स हु लाइक टू स्विम आल्सो लाइक टू रन, वो वाला स्टेटमेंट सही होगा। तीसरा क्या है? डॉग्स हु लाइक टू रन डू नॉट लुक लाइक देयर मास्टर्स, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो गई। स्टेटमेंट नंबर डॉग्स हु लाइक टू स्विम आल्सो लाइक टू रन, ये वाला स्टेटमेंट मीन्स सेकंड वाला आपके पास स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब दूसरा ये वाला जो सवाल है, ये वाला मैं आपको समझाता हूँ। जेसिका हैज़ 4 चिल्ड्रन, जेसिका पे जो है फीमेल है, ठीक, उसके पास जो है 4 चिल्ड्रन से। 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्लू आइज एंड 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्राउन आइज, सेकेंड स्टेटमेंट। अब थर्ड, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम बात करें इसमें जेसिका क्या है स्टेटमेंट? जेसिका हमने इसको जेसिका के पास क्या है? 4 चिल्ड्रन से, ठीक है, 4 चाइल्ड्स हैं जिनके पास 2 ऑफ द चिल्ड्रन है ब्लू आइज। इनमें से 2 की ब्लू आइज है। 2 क्या है? ब्लू आइज।
ब्लू आइज़ हैं, एंड 2 ऑफ द चिल्ड्रन, और उन दो में से ब्राउन आइज़ हैं। दो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। ये अब क्या है कि जेसिका उसके पास क्या है, 4 चिल्ड्रंस है, उन 2 की जो है ब्लू आइज़ है और 2 की 4 ब्राउन आइज़ है, तो मिलकर क्या 2 और 2 4 हो गए। अब 2 स्टेटमेंट्स तो मैंने आपको बता दी। थर्ड है हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस आर गर्ल्स, उनमें से कुछ जो है लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी, उनके चिल्ड्रंस। ज़ाहिर की बात है अगर कुछ जो है गर्ल्स होंगी तो स्टेटमेंट नंबर 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, उनमें से जो 2 होंगे बॉयज़ होंगे। हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस आर गर्ल्स, अगर हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस मतलब 4 हैं तो 2 जो हैं गर्ल्स होंगी और 2 बॉयज़ होंगे। तो हम क्या, अगर ये गर्ल्स है, ठीक है, और ये बॉयज़ हैं। अब बॉयज़ हमें अगर ये बोलता कि ये इन में बॉयज़ की ब्राउन है या गर्ल्स की ब्लू है, तो ये इनको हम लिखते अनसर्टेन, हमें मालूम नहीं है कि इनकी बॉयज़ की ब्लू है या गर्ल्स की ब्लू है, या बॉयज़ की ब्राउन है या गर्ल्स की ब्राउन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉयज़। क्लियर, ठीक है। तो अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। अब ये इन असलम्स ओपिनियन, असलम के ओपिनियन से हिज वेट इज़ ग्रेटर देन 65 किलोग्राम। असलम जिसको अपना खुद ही वेट जो है मालूम करना है, तो वो खुद ही ओपिनियन, उसके खुद ही ओपिनियन से है कि उसका वेट जो है 65 से ग्रेटर है, पर 72 से जो है कम में। His brother doesn't agree with Aslam and he thinks that Aslam weight is greater than 60. असलम जो है उसका भाई जो है वो एग्री नहीं करता कि वो सोचता है कि असलम का वेट जो है 60 से अबोव है, बट लेस देन 70 किलोग्राम, बट 70 kg से कम है। ही इज़ मदर्स व्यू, अब उसकी मदर की व्यू से that his weight cannot be greater than 68 if all them are correct in their estimation, in their opinion भी आप कह सकते हैं। अगर ये तमाम असलम का भाई और असलम की मदर अगर तीनों ही इस अपने ओपिनियन से जो है सही हैं, करेक्ट हैं, इन देयर एस्टिमेशन मीन्स ओपिनियन, व्हाट्स एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबली वेट्स ऑफ असलम। तो हमें एवरेज बताओ कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि असलम का वेट क्या है। अब ऑप्शन सुनिएगा, 67 किलोग्राम, 67 kg सॉरी, या 68 kg या 69 kg या डेटा इंडिकेट, ये तो हो ही नहीं सकता डी वाला, ठीक है। तो इन तीनों ये हर ओपिनियन या तो अब 66 या 67 हो सकता है, 68 नहीं हो सकता, या 69 भी, ये दोनों ही कट हो जाएंगे क्योंकि 72 या 70 ये नहीं होगा, 67 ही इसका वेट होगा। हमने इन तमाम के ओपिनियंस को नहीं देखा, हमने एवरेज निकाली सॉल्व करके, तो हमें और एवरेज या तो 66 होगा या तो 67 होगा। तो अगर हम देखें तो रेशो भी यही इसका निकलता है कि असलम का वेट ऐसा होगा, ये ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा लास्ट हम इसको जो है पढ़ेंगे। अब ये गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत 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 डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये पेज फुल अप हो गया, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। द डे आफ्टर टुमारो इज़ 4 डे, आफ्टर मंडे व्हाट डे इज़ टुडे, ठीक है। अब बोल रहा है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये मंडे है। अगर मंडे है आज, सपोज के तौर पर अगर ये मंडे है, इनको छोड़ दो आपको इसको देखना है 4 डे और बिफोर को देखना है, ठीक है। और ये चीज़ मेन है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मेन है। 4 डेज बिफोर अगर आफ्टर बोलता तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम को बोलते,
ठीक है। ऑप्शन क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो इसका जो ऑप्शन होगा मैं आपको समझाऊं, तो मैं आपको समझाऊं कि मंडे, अब मंडे बैकवर्ड जाएंगे तो संडे, और बैकवर्ड जाएंगे तो सैटरडे, और बैकवर्ड जाएंगे तो थर्सडे। तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 4 तो ये थर्सडे, ये हमारे पास ऑप्शन क्लियर हो गया कि हमारे पास थर्सडे। अब बैकवर्ड, बिफोर बोल रहा है 4 डेज बिफोर, मंडे के पीछे, मंडे संडे सैटरडे थर्सडे, ऐसे आप काउंट नहीं कीजिएगा कि मंडे आपको इस मंडे को छोड़ दो, संडे सैटरडे थर्सडे, संडे सैटरडे फ्राइडे और थर्सडे, ठीक है। मंडे संडे सैटरडे फ्राइडे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, सॉरी आई वाज कंफ्यूजिंग बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा कंफ्यूज हर किसी को कर देते, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम मंडे को काउंट नहीं करेंगे, मंडे संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे, मैंने फ्राइडे को काउंट नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, ये ऑप्शन ये क्लियर नहीं है। मंडे अगर बोल रहा है तो मंडे के पीछे से संडे सैटरडे और फ्राइडे और थर्सडे। तो ऑप्शन जो है आपका ये तीनों 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया, थर्सडे आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड माई लेक्चर विच आई हैव गिवन टू यू पीपल्स। तो अगर इसमें से कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बता सकते हो, मैं आपका आंसर कोशिश करूँगा कि दे दूँ आंसर आपको। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो तमाम के तमाम इस चैनल से नॉलेज हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।